जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपके संपूर्ण पापों का नाश होगा। सभी तरह की मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। जो भी अपना सर्वस्व त्याग कर श्री हरि विष्णु की शरण में आते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान उन सभी पे अपनी कृपा करते हैं। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। इसे पद्मिनी एकादशी अथवा कमला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, इस व्रत के रखने से आपको किस प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इस एकादशी के दिन पे आपको पूजा पाठ के या खाना खाने के किन विशेष नियमों का पालन करना है जिससे कि आपका एकादशी व्रत पूर्ण हो जाए, यह सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। साथ ही साथ गौ माता को एक ऐसी चीज़ ज़रूर खिलाएं जिससे कि आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी और आपका जो भी मनोकामना होगी वह इस उपाय को करने से अवश्य पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के बटन को दबा के और उसके बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को दबाइए। इससे आपको पूजा पाठ संबंधी सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। ऐसा करने से आपको धर्म का लाभ होगा और यह वीडियो बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएगा। इस वर्ष दोस्तों पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के सभी प्रकार के संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास और मलमास भी कहते हैं। इस मास में आने वाली एकादशियों को पुरुषोत्तमा एकादशी कहा जाता है। वैसे साल भर में कुल मिला के 24 एकादशियाँ आती हैं, परंतु जब भी अधिक मास आता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, यानी इस वर्ष कुल मिला के 26 एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 27 सितंबर 2020 रविवार के दिन पे रखा जाएगा। यह अश्विन अधिक मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसी को पद्मिनी एकादशी एवं कमला के साथ ही पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहा जाएगा। अलग अलग नामों से दोस्तों इस एकादशी को मनाया जाता है। यह सभी श्री हरि विष्णु के अति प्रिय नाम है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। विष्णु पुराण में इस एकादशी को दुर्लभ एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हमेशा 3 साल के बाद आती है। इसलिए सभी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 सितंबर शाम में 6:59 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 सितंबर शाम में 7:45 पे। यह द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत है। इस व्रत को रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। व्रत का पारणा यानी अगले दिन आपको व्रत खोलना है सुबह 6:15 से लेके 8:37 के बीच में। एकादशी तिथि का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें किसी भी तरह की तामसिक वस्तु का भोजन नहीं करा जाता है। व्रत के 3 दिन के नियम होते हैं, जिसमें दशमी की तिथि में भी कई लोग केवल एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। रात्रि के समय उपवास करते हुए अपने मुंह को साफ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं और एकादशी व्रत में प्रवृत्त होते हैं। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि में उठकर श्री हरि विष्णु के नाम का जाप कर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। इस एकादशी के व्रत में आप जो भी पूजन अर्चन करते हैं उससे आपको पृथ्वी के सभी तीर्थों क्षेत्रों में दर्शन एवं स्नान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु का माँ लक्ष्मी के साथ श्री कृष्ण भगवान का एवं माता पार्वती और शिव जी सभी का आपको पूजन अर्चन ज़रूर करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को हल्दी, चंदन, रोली इत्यादि लगा के
पूजन अर्चन करें। जो भी आपके पास पुष्प हैं उन पुष्पों को अर्पित करें। पीले रंग के पुष्प आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। विष्णु पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, तो आपको तुलसी दल एक दिन पहले ही यानी दशमी की तिथि पे तोड़ के रख लेना चाहिए और किसी भी अच्छी मिठाई के साथ श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इस दिन पे आप गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग भगवान को लगा सकते हैं, नारियल अर्पित कर सकते हैं, सीताफल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भगवान का पूजन अर्चन करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत की कथा को कहिए और उसके बाद उनकी आरती करिए। इस दिन पे आपको शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। आप इस दिन पे दीपों का दान कर सकते हैं। अपने घर के बाहर आप 5 दीपक लगा सकते हैं और श्री हरि विष्णु के नाम का कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। इस दिन पे दोस्तों आपको दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। यथाशक्ति तिल का दान देना है, वस्त्र का दान देना है और धन का दान देना है। आप जितनी भी चीज़ें दान करते हैं उनका कई गुना अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपको इस दिन पे करना है वो है गौ माता को भोजन कराना। गौ माता को क्या खिलाना है दोस्तों? गौ माता की सेवा से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता यदि आप पे प्रसन्न हो जाती हैं तो जीवन में कोई संकट, कोई बुरा समय नहीं होता। ऐसा कहते हैं जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वैतरणी नाम की नदी भी वह गौ माता की पूंछ पकड़कर ही पार करता है। इस दिन आपको गौ माता को एक डेली गुड़ अथवा हरा चारा यह दोनों चीज़ें मिला के खिला देनी है। दोस्तों एक डेली गुड़ आप थोड़ी सी रोटी पे रखकर गौ माता को ज़रूर खिलाएं। इससे आपको अद्भुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ इत्यादि करने से, निस्वार्थ भाव से श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करने से इंसानों के कई तरह के दुष्कर्मों का नाश हो जाता है। किसी भी पूजन का क्या फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास में, यह सब जानने के लिए आपको शास्त्र इत्यादि का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भोजन भी बहुत नियम और संयम के साथ करा जाता है। आप इसमें तामसिक भोजन बिल्कुल मत ग्रहण करिए। कांसे के बर्तन में भोजन भूल के भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चने की दाल, कद्दू, पत्तेदार सब्जियां, शहद इत्यादि का प्रयोग भी इस व्रत में नहीं करा जाता। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। किसी और के द्वारा लाए हुए भोजन या किसी और के घर पे तैयार करे हुए भोजन को भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन में क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की बुराई चुगली इत्यादि नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण और गुरु की निंदा करने से तो महापाप की प्राप्ति होती है। यह कार्य आपको भूल के भी एकादशी के व्रत में नहीं करने चाहिए। इस दिन पे आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए। वेदों इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। गीता के अध्याय पढ़ने चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान के भजन गाने चाहिए, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए और नाम जाप करना चाहिए। इस तरह के कर्म करने का कई अधिक गुना फल आपको प्राप्त होता है, जिससे आपके दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। श्री हरि विष्णु सदैव अपने भक्तों से एकादशी व्रत का पालन सच्चे भाव से करने को कहते हैं। उनके कहे अनुसार पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, मासों में पुरुषोत्तम मास जितना श्रेष्ठ है, उतनी ही तिथियों में एकादशी तिथि महापुण्यदायक कही जाती है। इस व्रत में बिना मांगे ही भक्त की सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वैसे तो पूरा मास ही दीपदान करने के लिए अति उत्तम है, परंतु एकादशी के व्रत के दिन पर दीपदान करने से और रात्रि में कीर्तन करने से बड़ा और कोई कार्य नहीं है। इसलिए आपको यह 2 कार्य इस व्रत में ज़रूर कर लेने चाहिए। अब मैं आपको इस व्रत के महात्म की कथा सुना देती हूँ। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी के राजा थे कृतवीर। वे हेहय नामक राजा के वंश के थे। कृतवीर की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान नहीं थी।
उनके बाद महिष्मतीपुरी का शासन कौन संभालेगा, इसको लेके राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार से उपाय कर लिए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर ने तपस्या करने का निर्णय किया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन को चली गई। राजा ने अपना पदभार मंत्रियों को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप के लिए निकल पड़े। कहा जाता है पद्मिनी और कृतवीर ने 10,000 साल तक तपस्या करी, फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो सकी। इसी बीच अनुसैया ने पद्मिनी से मलमास के विषय में जो कहा, अब वह आप सुनिए। प्रत्येक 32 माह के बाद एक मलमास आता है। सभी मासों से अत्यधिक महत्वपूर्ण उसे माना जाता है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य देंगे। पद्मिनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उन्होंने विधि विधान से किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मिनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कृतवीर रखा गया। पूरे संसार में उसके जितना कोई बलवान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मलमास की पद्मिनी एकादशी के व्रत की यह कथा जो भी सुनते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी राजा कृतवीर ने एक समय रावण को अपने बंदी गृह में डाल दिया था। तब महर्षि पुलस्त्य वहां आए और उन्होंने कृतवीर से रावण को छुड़ाया था। इतना बलवान राजा, इतना बलवान पुत्र पाकर पद्मिनी एवं राजा बहुत ही खुश हुए और वह इस व्रत को सभी से करवाने लगे। इस प्रकार इस कथा का श्रवण करने से आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस बार आप भी पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत ज़रूर रखिए। जीवन में किसी भी तरह का दुर्भाग्य होगा उसका नाश होगा और श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री विष्णु भगवान। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, परिवार एवं मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे तुरंत ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए।